Assalamualaikum. Welcome to your class of English. चैप्टर 3 हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ही स्टार्ट कर दिया था. Why boys fail in college यानी लड़कों से मुराद राइटर स्टूडेंट कहना चाहता है कि स्टूडेंट्स कॉलेज में फेल क्यों हो जाते हैं. इस चैप्टर में राइटर ने कुछ रीजंस, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बताई जो बॉयज के फेलियर को लीड करती हैं. इसके साथ साथ उसने कुछ सजेशंस भी दिए, कुछ उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया कि किस तरह इस फेलियर पे कंट्रोल किया जा सकता है. उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर की समरी और प्रीवियसली हमने जितने इडियम्स और चैप्टर किया वो आपने प्रिपेयर कर लिया. अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ्स की तरफ. जी, थर्ड पैराग्राफ देखते हैं. इससे पहले हमने दो पैराग्राफ्स देखे. उसमें राइटर ने फेलियर के रीजंस बताना स्टार्ट किए. राइटर ने स्टूडेंट्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया. एक वो स्टूडेंट्स हैं जो कोशिश ही नहीं करते, जबकि दूसरी किस्म उन स्टूडेंट्स की है जो कोशिश करते हैं. जो स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं उनमें से कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जो अजीब किस्म की नर्वस हैबिट्स का शिकार होते हैं. यानी अगर वो पढ़ने बैठते हैं तो वो कंसंट्रेट नहीं कर सकते. पढ़ाई से रिलेटेड वो दूसरी छोटी छोटी अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं. इस तरह जो उनका मेन कंसर्न है, जो उनका मेन फोकस है स्टडीज, वो उनसे दूर हो जाते हैं. अब देखते हैं थर्ड पैराग्राफ के इसमें राइटर ने ऐसा कौन सा काज बताया फेलियर का. थर्ड पैराग्राफ में राइटर कहता है, प्रीवियस वो पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए बात करता है. प्रीवियस पैराग्राफ में राइटर ने कहा कि सबसे पहले तो कुछ नर्वस हैबिट्स हैं जो फेलियर की वजह बनती हैं. उसके बाद उसने कहा कि पेरेंट्स का फोर्स करना, पेरेंट्स की तरफ से मिस्टेकन एम्बिशन की चॉइस भी स्टूडेंट्स के फेलियर का एक बड़ा रीजन है. राइटर कहता है कि जब मैं पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपका बच्चा लाजमी ही नहीं कि डॉक्टर या इंजीनियर बने, तो वो पेरेंट्स मेरे अपोजिट हो जाते हैं, मेरे एनिमी बन जाते हैं. लेकिन थर्ड पैराग्राफ में राइटर कहता है वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है पेरेंट्स को अपनी गलती का और राइटर के मौकफ का एहसास हो जाता है. फिर वो जाके राइटर को सही समझते हैं. फर्स्ट पॉइंट, लेटर द पेरेंट्स अंडरस्टैंड राइटर्स व्यू. बाद में जाके पेरेंट्स राइटर के उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के काबिल हो जाते हैं कि हाँ उसने सही कहा, जरूरी नहीं कि हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर ही बने, वो बच्चा किसी और फील्ड में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है. And other type of failure student is very bright. अब एक और काज की तरफ राइटर मूव कर रहा है कि फेलियर का एक और काज भी है. उसमें फेल होने वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़हीन होते हैं. दो स्टूडेंट्स आर वेरी ब्राइट यानी वो बच्चे बहुत ही समझदार, बहुत ही शाइनिंग स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो उन्हें फेलियर की तरफ ले जाती हैं. They did not do hard work in school. ये वो बच्चे हैं जो अपनी गैर मामूली जहानत की वजह से स्कूल में ज़्यादा मेहनत नहीं करते. थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद वो स्कूल में पास हो जाते हैं. So they show same behavior in college and fail. राइटर कहता है ये बच्चे ज़हीन होते हैं, स्कूल लेवल पे मेहनत नहीं करते, फिर भी पास हो जाते हैं. यही गलतफहमी उन्हें कॉलेज लेवल में रहती है. वो यही बिहेवियर अपनाए रखते हैं, किसी किस्म का हार्ड वर्क नहीं करते और नतीजतन वो कॉलेज में फेल हो जाते हैं. ऐसे स्टूडेंट्स को लगता है कि जिस तरह स्कूल में उन्होंने ज़्यादा काम किए बगैर, ज़्यादा मेहनत किए बगैर पास कर लिया, वो कॉलेज में भी ऐसा ही करेंगे, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं होता.
Last point, the most pitiable object among all our failing students. राइटर कहता है कि मैंने डिफरेंट फेलियर स्टूडेंट्स पे बात की, उनके फेलियर के रीजंस मेंशन किए, लेकिन सबसे काबिले रहम जो किस्म है स्टूडेंट्स की, वो मुझे यही लगते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स ब्राइट भी हैं, ये स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट भी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेहनत की कमी की वजह से फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पैराग्राफ की तरफ। जी, फोर्थ पैराग्राफ में नेक्स्ट एक रीजन राइटर ने डिस्कस किया जो फेलियर को लीड करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है ये। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इशू इज आल्सो अ कॉज ऑफ फेलियर, यानी जिस्मानी या ज़हनी तौर पर सेहत के मसाइल भी फेलियर का एक सबब है। इट कैन बी सॉल्व थ्रू प्रॉपर कोऑपरेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड कॉलेज। राइटर कहता है कि ये जो हेल्थ का इशू है, अगर कॉलेज और पेरेंट्स के दरमियान एक प्रॉपर कोऑपरेटिव सिस्टम मौजूद हो तो इस इशू को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। मोस्टली such reasons are found. Sometimes parents of such students are old fashioned. राज्य कहता है ज्यादातर जब इस तरह के मैं केसेस देखता हूँ कि बच्चा स्टडीज पे फोकस नहीं कर पा रहा, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो मोस्टली इस तरह के रीजंस मुझे मिलते हैं। यानी अब राइटर एक और पॉइंट उठा रहा है कि समटाइम्स फिजिकल या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी फेलियर का सबब बनते हैं। कहता है कि बच्चा नहीं पहचान पाता, पेरेंट्स नहीं समझ पाते कि उसकी जो बीमारी है वो उसकी तालीम की राह में रुकावट है। राइटर कहता है कि अगर कॉलेज में एक प्रॉपर मेडिकल सिस्टम है, एक डॉक्टर मौजूद है, कॉलेज के स्टाफ और पेरेंट्स के दरमियान एक प्रॉपर कोऑपरेटिव सिस्टम मौजूद है, तो ये दोनों तीनों मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती हैं। राइटर कहता है कि मोस्टली मुझे इस तरह के रीजंस ही मिलते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, समटाइम्स पेरेंट्स ऑफ सच स्टूडेंट्स आर ओल्ड फैशन। राइटर कहता है कि कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि बीमारी के शिकार स्टूडेंट के पेरेंट्स ओल्ड फैशन होते हैं, पुराने ख्यालात के हामिल होते हैं। जब उन्हें समझाया जाए कि उनके बच्चे को ये बीमारी है या किसी भी बीमारी की वजह से उनका बच्चा स्टडीज में परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो वो उसके जवाब में कोऑपरेट नहीं करते, बल्कि वो ये कहते हैं कि जो भी है खुदा की तरफ से है, ये ब्लेसिंग है। दिस इज नॉट ब्लेसिंग, ये पेरेंट्स की गलत फहमी होती है। यानी फिजिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज फेलियर को लीड करते हैं, और इसमें ज्यादातर प्रॉब्लम क्या आता है कि पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करते, पेरेंट्स और कॉलेज के दरमियान कोऑपरेशन नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। फिफ्थ पैराग्राफ, सेम पॉइंट राइटर ने कंटिन्यू किया कि किस तरह मेंटल और फिजिकल हेल्थ इश्यूज बच्चे के फेलियर का सबब बनते हैं। द पेरेंट्स सेड डिजीजेस आर फ्रॉम गॉड। इस तरह के ओल्ड फैशन पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि ये जो बीमारी है ये खुदा की तरफ से है, वो इसका कोई इलाज नहीं करेंगे। सच केसेस आर रियल। राइटर कहता है इस तरह के केसेस कम है, लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसे केसेस जरूर पाए जाते हैं। राइटर कहता है कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट का जो इलाज है, उसका जो डिजीज है, उसका सॉल्यूशन भी वो कहता है मैंने सोच रखा होता, लेकिन पेरेंट्स कोऑपरेट करने के लिए एग्री नहीं होते। ऐसे पेरेंट्स को राइटर समझाना चाहता है हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, कि सेहत जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। सेहत के बगैर कोई बच्चा स्टडीज में परफॉर्म नहीं कर सकता, ना ही वो आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ में परफॉर्म कर सकता है। लास्ट पॉइंट, नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट इट।
यानी सेहत का नेमुल बदल इस दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। जी, प्रीवियस लेक्चर में हमने दो रीजन देखे फेलियर के। एक रीजन है नर्वस हैबिट्स और दूसरा रीजन है मिस्टेकन एम्बिशन की चॉइस। आज के लेक्चर में मजीद हमने दो रीजंस पे रोशनी डाली। एक रीजन है स्टूडेंट की हेल्थ इश्यूज, यानी स्टूडेंट के हेल्थ इश्यूज भी फेलियर का सबब बनते हैं, जबकि दूसरा हमने मिस्टेकन एम्बिशन की चॉइस वाला पॉइंट ही कंटिन्यू किया। यानी आज के लेक्चर में दो बातें देखी हमने कि मिस्टेकन एम्बिशन की जो चॉइस है वो बच्चों को फेलियर की तरफ ले जाती है और पेरेंट्स इस बात को नहीं समझते, जबकि दूसरी तरफ सेहत की प्रॉब्लम्स, सेहत के मसाइल बच्चे को पढ़ने नहीं देते। जब सेहत के इस तरह मसाइल आते हैं, जब मिस्टेकन एम्बिशन चूज किया जाता है, तो इन दोनों केसेस में पेरेंट्स का किरदार अहम है। अगर पेरेंट्स कोऑपरेटिव हो, पेरेंट्स बात को समझने वाले हो, तो इन दोनों रीजंस को खत्म करके फेलियर पे काबू पाया जा सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं एडीएम्स की तरफ। अब आते हैं ईडियम्स की तरफ। फर्स्ट इडियम, इन कीपिंग विद। इन कीपिंग विद का मतलब है किसी चीज के मुताबिक होना। योर टॉक इज नॉट कीपिंग विद योर स्टेटस। नेक्स्ट है इन अपोजिशन टू, मुखालफत में होना। इन दिस मैटर वी विल बी इन अपोजिशन टू यू। थर्ड इडियम देखते हैं, इन सुफर एज, यानी जहां तक इस बात का ताल्लुक है, इन सुफर एज ही इज कंसर्न वी विल नॉट इनवाइट हिम। फोर्थ इडियम देखते हैं, इन स्टोर। इन स्टोर का मतलब है फ्यूचर में, बाद में हैपन होने वाली। देयर इज सम ट्रबल इन स्टोर फॉर हर, यानी फ्यूचर में उसके लिए कोई ना कोई मुश्किल आने वाली है। लोव्स एंड फिशेस, मादी मुफाद, मटेरियलिस्टिक अप्रोच। एवरीवन लुक्स टू हिज लोव्स एंड फिशेस, यानी हर कोई अपने मुफाद के बारे में सोचता है, देखता है। होप सो चैप्टर के साथ साथ इडियम्स आपको क्लियर हो गए। चैप्टर करना है, इडियम्स प्रिपेयर करने हैं, चैप्टर के एंड से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।